फैसल वाडा साहब की मैं सारी गुफ्तगू सुनी, उनकी गुफ्तगू का जवाब 24 को आएगा। वो दुरुस्त कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा आज कि हुकूमत बिल्कुल फारिग है। अब वो कहा ना नए चेहरे आने चाहिए, नए चेहरे भी आने चाहिए। और साथ में उन्होंने और भी बहुत सी बातें की। बात यह है कि फैसल वाडा साहब के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की, आपने सुनी होगी ना। उन्होंने तो कुछ और उसमें कह दिया। अब ये सारी चीज़ें जो है, इसका लुबे लबाब तमाम चीज़ें जो है ये नज़र आ जाएंगी 24 तारीख को। कौन कामयाब है, कौन नाकाम है, ये आ जाएगी। अभी हम बात कर रहे थे कि अदालत ने हुक्म दिया जी, और उस अदालत के हुक्म पर अमल दरामद भी शुरू हो गया। एक इलेक्शन कमीशन ने मियां नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर स्पीकर के भेजे हुए उस नोटिस और रेफरेंस पर फौरी तौर पर एक बंदे की दो को टी-सीट कर दिया ना, आदिल साहब को। अब मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे मोहतरम अदारा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वहां के जजेस, अक्सरियती जजेस एक फैसले में लिख कर भेजते हैं इलेक्शन कमीशन को, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 3 दफा एक फैसला, 2 दफा वजाहत कि जनाब आप फौरी तौर पर इस पर अमल करें, इस फैसले पर। क्या आज के दिन तक अमल हुआ? जी अमल क्या हुआ? आज तक अमल हुआ? जी सर अमल हुआ। क्या अमल हुआ जी? वो जो 2 जजेस ने लिखा था उस पर अमल हो रहा है। उस पर अमल हो रहा है सिर्फ ना सर, उस पर अमल हो रहा है। इख्तलाफी नोट पे तो हो रहा है ना। इख्तलाफ अल्लाह भला करे। तो फिर इसका मतलब यह है कि इस मुल्क में कानून उसके लिए है, इस मुल्क में फैसलों पर अमल दरामद उसके होगा जो बहुत तगड़ा होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस तगड़े ना हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कोई फैसला तगड़ा ना हुआ। इन्हीं हाई कोर्ट्स ने, इन्हीं सुप्रीम कोर्ट्स ने फैसले दिए थे 90 दिन में इलेक्शन कराने के, नहीं हुए। फैसले दिए थे कुछ लोगों के खिलाफ, नहीं हुए। इसी अदालत से फैसला आया था कि जनाब आइन और कानून के मुताबिक जो है वो सारा कुछ होना चाहिए। क्या हुआ? क्या इस फैसले को जो जारी हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, क्या उसके बाद पीटीआई की क़यादत से कोई राब्ता हुआ कि आइए बैठ जाते हैं, बैठकर इसका कोई हल निकालते हैं, आपको कोई मुनासिब जगह दे देते हैं, आप सुकून से आए, वहाँ पर आकर जलसा करें और जलसा करके चले जाएं? बड़ा सिंपल सा है ना, ये कर दें। लेकिन अभी तक ना राब्ता हुआ है, ना राब्ता होना है और ना ही राब्ता किया जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं उस वक्त तक हमारे पास भी एक लंबी लिस्ट आ गई है कि कितनी जगहों पे छापे और कितने लोग गिरफ्तार हो गए, कितने कंटेनर कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, कितनी चीज़ें कहाँ कहाँ पर पहुँचा दी गई हैं, किस किस सूबे से कितनी कितनी पुलिस को तलब कर लिया गया है। हम किसके लिए तलब कर रहे हैं? हम क्यों नहीं सोचते कि हमारी जंग दहशतगर्दों के खिलाफ है, हमारी जंग मुआशी हदफ पूरा करना है, हमारी जंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाना है, हमारी जंग पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ है, पाकिस्तान की उस सियासी जमात के खिलाफ नहीं है। आप उसे इंतशारी टोला कहें, आप उसको जो मर्जी कहें। क्या 8 फरवरी के इंतखाबात में लोगों ने यासर साहब उन्हें वोट नहीं दिए? क्या 8 फरवरी के इंतखाबात में लोगों ने उनको मुंतहिब नहीं किया? क्या 8 फरवरी जिसकी बुनियाद पर आप भी फार्म 47 हो या 5 हो, ये बात की बात है, आप भी इक़्तिदार के मकसद में बैठे हैं, तो क्या उनको जिन लोगों ने पसंद किया, जिन्होंने वोट दिया, आज उनकी तादाद हुकूमत में बैठे हुई जमात से ज़्यादा है? तो आप उनको जब इंतशारी के नाम से पुकारेंगे, आप जब उन्हें फसादी के नाम से पुकारेंगे, तो इसका मतलब है आप वक्त से पहले ही ये फैसला कर रहे हैं कि आओ आके इंतशार पैदा करो। आप क्यों रास्ता रोक रहे हैं? आप क्यों कंटेनर लगा रहे हैं? आप क्यों शेल मंगवा रहे हैं? भाई आपके पास एक बड़ा सीधा सा रास्ता है, वो आते हैं, वो डी चौक आके बैठ रहे हैं, आप जाएं, जाके उनसे मुज़ाकरात करें। नहीं तो आज या कल सुबह एक ऐलान करें, जनाब इस्लामाबाद का फला मकाम आपके लिए हाजिर है, जाइए वहां जाकर बैठे, वहां जाकर एहतजाज करें, हम कोई कंटेनर नहीं लगाएंगे, हम कोई गिरफ्तारी नहीं करेंगे, हम रास्ते खोल देंगे, हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन यासर साहब ऐसा होना नहीं। उसकी वजह है इनके पास रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं, इनको नज़र आ गया है कि लोग जो है वो आ रहे हैं,
जो शख्स वोट डालता है अगर उससे 50% कम, उससे भी 50% कम, अगर 5% लोग निकल आते हैं यासिर साहब, सिर्फ 5%, पता ना कितना वोट था इनका? 2.5 करोड़ से ऊपर वोट पड़ा ना सर। 5% कहाँ तक बात जाके बनती? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, अगर 5% भी निकल आए तो फिर आप क्या करेंगे? अगर उसका 3% भी निकल आए तो फिर भी आप क्या करेंगे? आप 12 लाख बंदों की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ क्या करेंगे आप? तो आप उस किसी जमात को इतना बिल्कुल ना समझें कि वो सियासी जमात जो है वो बिल्कुल फारिग है, नहीं है भाई। आज जिस केस में उनकी गिरफ्तारी डाली गई है, आप समझते हैं? आज तो सर जिस्मानी रिमांड हो गया सर, हो गया ना 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। अच्छा, जिस्मानी रिमांड भी सीएनजी लिख के रखे है, जो भी पता नहीं की करते हैं। लेकिन सर आप ये मुझे एक बात है, जिन दिनों जो FIR दर्ज हुई है, कितने दिन पहले उनकी मुलाकात बंद हो गई थी? क्या उनका कोई ऐसा बयान है कि आए तोड़ फोड़ करें, फलाह कर दें, तो फिर उस तोड़ फोड़ का उसको जिम्मेदार करार दें? लेकिन सर आप एक चीज़ का तो क्रेडिट दें ना हमारे निज़ाम में, कि जिस्मानी रिमांड में बंदा हवालात में होता है, जुडिशल में जेल में जाता है, यहाँ पे जिस्मानी वाला पहले ही जेल में। सर इसलिए कि वो कहते हैं जी इनको बाहर लाए तो सिक्योरिटी रिस्क है, सिक्योरिटी रिस्क है। अब मुझे ये बता दें, सिक्योरिटी रिस्क नाम किसका रखा हुआ है? सिक्योरिटी रिस्क है क्या? सिक्योरिटी रिस्क क्या है? किसको लेके जाएंगे ये सिक्योरिटी रिस्क? किसको कहते हैं? सिर्फ एक शख्स के लिए? अगर आप एक जमात के बानी तहरीक इंसाफ के लिए आप बंदोबस्त सिक्योरिटी का नहीं कर सकते, तो मैं क्या तवक्को रखूँगा पाकिस्तान में किसके लिए बंदोबस्त करें? जिस तरीके से पूरी तैयारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर रखी है, और दूसरी तरफ हुकूमत जिस तरीके से रोकने का प्लान बता रही है कि आज के दिन जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अपना हुक्मनामा जारी कर दिया और एक टीम तश्कील देने की बात हुई है कि इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो पुरअमन तरीके से हो, अगर करना है बसूरत दीगर अमन व अमान और वहाँ के अवाम के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उसमें अमन नुक्स का कोई भी नतीजा काबिल कबूल नहीं होगा। और ये इस्लामाबाद इंतज़ामिया के लिए भी, हुकूमत वक्त के लिए भी मुश्किलात हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले दौर के अंदर, ये जो माजी करीब है, उसमें जितने भी अपने एहतजाज किए हैं उसमें इस बात को यकीनी बनाया गया है कि हाई कोर्ट्स या अदालतों की तरफ से जो हुक्मनामा हो उसी पर मिन्नवन अमल किया जाए। वो चाहे शाम को अपना एहतजाज खत्म करना हो, चाहे लोगों को वापस भिजवाना हो, चाहे साउंड सिस्टम की वहां पे इंस्टॉलेशन हो, या जो भी मामलात हों, उसमें बारीकी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम कानूनी टीम ने अमल दरामद करने की कोशिश की। और अब की बात उसका लाहे अमल क्या होगा, और जो तैयारी इस्लामाबाद की इंतजामिया ने कर रखी है, तो खैबर पख्तूनख्वा से बिलखुसूस आने वाले काफिले वो किस तरीके से आएंगे, इसी बारे में बात करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ ने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहम्मद अली सैफ साहब, अगर देखा जाए तो आज जो वजीर दाखिला ने गुफ्तगू की, कल डी चौक के ऊपर पूरी पुलिस ने मार्च किया है, और फिर आज का जो बिलखुसूस हुक्मनामा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इसको देख के प्लानिंग में कोई तब्दीली आएगी? देखें, जहाँ तक PTI के मार्च का ताल्लुक है तो हमारा लाए अमल तो और प्लानिंग तो वही है जो हमेशा मार्चेस के लिए हमारी रही है कि हम पुरअमन रहेंगे। ये हमारा बुनियादी उसूल है, कानून का एहतराम करेंगे और किसी भी किस्म की अमलाक को या किसी फर्द को नुकसान पहुंचाने की कोई ना इरादा है और ना कभी कोशिश की है।